हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण। ठीक, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समितियों के बारे में देखा था। हम लोगों ने देखा था कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद में क्या किया गया? अनेक समितियों का गठन किया गया और उन समितियों के द्वारा क्या किया गया? संविधान का निर्माण किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद जो समितियों का गठन किया गया था, उन समितियों ने क्या किया? संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया। तो आज हम लोग देखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि प्रारूप समिति को हम थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। तो आज हम लोग प्रारूप समिति को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो प्लीज आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या होता है? सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। जो संवैधानिक सलाहकार थे, हमने बताया था भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? बी.एन. राव को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार या कह सकते हैं संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये जो बी.एन. राव थे, इन बी.एन. राव ने क्या किया? संविधान के निर्माण के लिए संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। संविधान के निर्माण के लिए प्रथम प्रारूप या कह सकते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट जो बी.एन. राव थे, इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। कब तैयार किया? अक्टूबर 1947 में। ठीक, अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। तो ध्यान से समझिएगा, जब उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई, समितियों का गठन हो गया, उसके बाद संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने क्या किया? संविधान के निर्माण के लिए प्रथम प्रारूप तैयार किया। प्रारूप क्या कह सकते हैं? एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसके अनुसार संविधान सभा का गठन, संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो इन्होंने बी.एन. राव थे, इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। कब तैयार किया? अक्टूबर 1947 में। कितने अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। ठीक, जो बी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप जो बी.एन. राव ने तैयार किया था, उसके विचार विमर्श के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में इस प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। तो जो भीमराव अंबेडकर थे, इन भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। भीमराव अंबेडकर ने 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। इस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन इसलिए किया गया क्योंकि जो बी.एन. राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया था संविधान का, इस प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन था, ये भीमराव अंबेडकर ने किया और यही इस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और 7 सदस्य कौन कौन शामिल थे? सबसे पहले डेट देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को ये जो है 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने। और भीमराव अंबेडकर ही कौन थे? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब 7 सदस्य में एक सदस्य तो ये भीमराव अंबेडकर ही हो गए, जो कि क्या थे? अध्यक्ष थे। 6 सदस्य और कौन कौन से थे? बहुत ध्यान से नाम सुनिएगा, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। पहला एक नाम हो गया एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा नाम हो गया के.एम. मुंशी, तीसरा हो गया अल्लारी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर हो गए सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, फिर हो गए बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। ये बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पूछते हैं यहाँ पर, क्योंकि बी.एल. मित्र क्या थे? थोड़े समय के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। उसके थोड़े समय के बाद ये बी.एल. मित्र उस 7 सदस्य में से हट गए, उस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में से हट गए और इनकी जगह पर एन माधव राव को शामिल किया गया। जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था, इस 7 सदस्य मतलब क्या है? 7 सदस्य शामिल हैं। इन 7 सदस्यों में जो बी.एल. मित्र थे, ये बी.एल. मित्र थोड़े समय के बाद हट गए और इनके हटने के बाद एन माधव राव को शामिल किया गया। तो बी.एल. मित्र के हटने के बाद किसको शामिल किया गया? एन माधव राव को। फिर आप ध्यान से देखिए डी.पी. खेतान। ये डी.पी. खेतान की क्या हो गई? आकस्मिक मृत्यु। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी. कृष्णमाचारी
टी कृष्णाचारी को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टी कृष्णाचारी जो है किस किस जगह पर आए थे, तो ये डीपी खेतान की जगह पर शामिल हुए थे। और जो एन माधवराव है ये किसकी जगह पर शामिल हुए थे, तो ये बीएल मित्र की जगह पर शामिल हुए थे। बात समझ में आ गई आपके? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया? इस संविधान का जो प्रथम प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसके विचार विमर्श के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। कौन सा प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। ये इसके अध्यक्ष भी थे। इस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में पहले तो भीमराव अंबेडकर ही हो गए जो इसके अध्यक्ष थे। 6 और कौन कौन से थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, अलारी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, डीपी खेतान। बी.एल. मित्र थोड़े समय के बाद हट गए थे। कौन शामिल हुआ? एन माधवराव। डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इनकी जगह पे कौन शामिल हुआ? टी कृष्णाचारी। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम देखते हैं जब जो प्रारूप समिति का गठन किया गया, ये प्रारूप समिति जो प्रथम प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श कर रहा था, इस प्रारूप समिति ने क्या किया? 21 फरवरी 1948 को इस प्रारूप समिति के लिए इस प्रारूप समिति को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया। इस प्रारूप समिति ने इस प्रारूप को, जो प्रारूप समिति था, इस प्रारूप को जो क्या किया? संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया। बात समझ में आई? 21 फरवरी को जो एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थे, इन्होंने क्या किया? इस प्रथम प्रारूप पर विचार किया और अपने विचार करने के बाद संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया? 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने अपनी सहमति दे दी और संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया। जब संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद याद रखिएगा संख्या। जब संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया तब इसमें अनुच्छेद की संख्या थी 315 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। अब ध्यान से समझिएगा, जब पहले बी.एन. राव ने तैयार किया था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। जब संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? प्रथम प्रारूप 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के द्वारा। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के द्वारा जब संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया गया तब इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ? जब संविधान सभा के जब समक्ष विचार में प्रस्तुत किया तो संविधान सभा ने क्या किया? इस पर विचार विमर्श किए और इस विचार विमर्श को एक वाचन का नाम दे दिया गया। ये बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा ने इस प्रारूप समिति पर कितने वाचन किए, या पूछते हैं कि संविधान सभा ने कितने वाचन किए, कितने वाचन हुए इस जो प्रारूप समिति पर। तो ध्यान से समझिएगा, संविधान सभा में 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए संविधान सभा में इस प्रारूप समिति पर जो विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के। इस संविधान सभा में 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब बस इतना है, विचार विमर्श हुआ। 3 विचार विमर्श हुए। 3 वाचन का नाम दे, 3 वाचन हुए। 3 वाचन का मतलब क्या है? विचार विमर्श। विचार विमर्श प्रथम वाचन का हुआ, यानी प्रथम विचार विमर्श का हुआ। तो प्रथम विचार विमर्श हुआ 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा के समक्ष जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, इस प्रारूप समिति पर विचार किया गया। प्रथम वाचन जो किया गया संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा ने जो विचार विमर्श किया वो प्रथम वाचन चला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा वाचन। जो 3 वाचन हुए थे, प्रथम वाचन कब से कब तक चला? क्वेश्चन पूछते हैं प्रथम वाचन कब से कब तक चला, द्वितीय वाचन कब से कब तक चला, तृतीय वाचन कब से कब तक चला। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन जो था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है। 14 से 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला। बात समझ में आई? सबसे पहले क्या हुआ? बी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया था, उस प्रारूप पर 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। भीमराव अंबेडकर ने इसके विचार विमर्श के लिए, उन्होंने विचार विमर्श करके इसको संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया। संविधान सभा ने इस प्रारूप समिति पर क्या किया? 3 वाचन प्रस्तुत किए, 3 विचार विमर्श किए। प्रथम विचार विमर्श कब हुआ? प्रथम वाचन कब से कब तक चला? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम विचार विमर्श चला, प्रथम वाचन हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, बहुत लंबा चला, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। फिर जो तीसरा वाचन चला 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। जो 26 नवंबर 1949 तक जो है वाचन चला, उसके बाद क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के द्वारा जो निर्माण किया गया था, संविधान सभा के द्वारा जो निर्मित संविधान था, इसको पारित करने का प्रस्ताव रखा।
जो 26 नवंबर 1949 को चला था, जिसमें बदलाव किए गए थे। उसके बाद जो संविधान तैयार किया गया था, इस संविधान को पारित करने का प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने रखा और 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित हो गया। 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पारित हो गया और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। जो हमारा संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया था, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को था या 26 नवंबर 1949 को था। तो 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इस 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस 26 नवंबर को ही हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। 284 सदस्यों ने संविधान सभा के जो 284 सदस्य थे, उन 284 सदस्यों ने इस संविधान निर्माण किया गया था, इस संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस 284 सदस्य थे, इस 284 सदस्यों में से 8 महिला सदस्य थी। 8 महिला सदस्य इस 284 सदस्यों में शामिल थे। पूछते हैं कि कितनी महिला सदस्य शामिल थी, तो 8 महिला सदस्य इस 284 सदस्यों में शामिल थी और इन 284 सदस्यों ने संविधान निर्माण के बाद संविधान जो निर्माण किया गया उस संविधान पर हस्ताक्षर किए। जब जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था संविधान, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। ठीक, तो मूल संविधान में तो हमारे 395 अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद ही हैं, 22 भाग भी हैं। बस जो अनुसूचियां हैं वो 8 से कितनी हो गई हैं? 12। तो हमारे जो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। अब अनुच्छेद और अनुच्छेद और भाग तो वही है, बस अनुसूचियों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 12। ठीक, अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो भारतीय संविधान के कुल 11 अधिवेशन हुए। जो संविधान सभा द्वारा निर्माण हुआ, संविधान का जो निर्माण हुआ, संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, ये भी पूछते हैं। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इस प्रारूप समिति पर, जो इस प्रारूप समिति के बारे में भी हम आपको बता रहे थे, इस प्रारूप समिति पर 114 दिन बहस हुई। तो इस प्रारूप समिति पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई। ठीक, उसके बाद देखते हैं संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की तिथि, यानी 26 जनवरी 1950 ये डेट ऐसी है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया था और इसको कुछ भागों में, देश के कुछ भागों में इसको लागू भी कर दिया था, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं किया गया। इसलिए क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। इसलिए 26 नवंबर को नहीं, 26 जनवरी 1950 को समझो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर जो है वो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ पूर्ण तरीके से? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को ही डेट क्यों चूज की गई कि 26 जनवरी को पहले हमारे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया, जो 26 जनवरी थी हमारी, वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाई जाती थी। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने की तिथि भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार देखते हैं, बी.एन. राव ने क्या किया? संविधान निर्माण के लिए प्रथम प्रारूप तैयार किया। उस प्रथम प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी। इस बी.एन. राव के द्वारा तैयार प्रथम प्रारूप पे भीमराव अम्बेडकर के द्वारा विचार विमर्श के लिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। उस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, बाकी 6 सदस्य कौन थे हमने आपको बताया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, इस भीम जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के द्वारा इस पर विचार विमर्श हुआ। उस प्रारूप पर संविधान के प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ और प्रथम प्रारूप पर विचार विमर्श के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? इस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के द्वारा 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। और संविधान सभा के समक्ष जब विचार के लिए प्रस्तुत किया गया तो 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी।
उसके बाद संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा ने अपने अनुरूप जो है इसमें कुछ जो है संशोधन किए। तो संविधान सभा में क्या हुआ, 3 वाचन हुए, 3 विचार विमर्श हुए। और प्रथम वाचन कब से कब तक चला, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक लंबा चला। तीसरा वाचन जो था वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पारित कर लिया गया, हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया। तब इसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों ने। कितनी महिला सदस्य थी, 8 महिला सदस्य। कितने जो है अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। ठीक, कितने अधिवेशन हुए पूरे संविधान के निर्माण में, कुल 11 अधिवेशन हुए। समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, संविधान की जो प्रारूप था उस प्रारूप पर कितने दिन बहस चली, 114 दिन बहस चली थी। फिर जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखेंगे और संविधान की विशेषताएं देखेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।